प्यारे बच्चों, मैं विवेक कुमार मिश्र। आज मैं आपको क्लास 12 का 6वां पोयम माई हेवन मेरा देश पढ़ाने जा रहा हूं। माई हेवन इज कंपोज्ड बाय ग्रेट इंग्लिश पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। Rabindranath Tagore was great poet and writer of English language. He was Nobel laureate. In this poem, the poet prays to God. यह कविता माई हेवन मेरा देश कवि की भगवान से एक प्रार्थना है। रविन्द्रनाथ टैगोर कवि और लेखक दोनों थे। इन्हें गुरुदेव की उपाधि भी मिली थी। यह नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। That means Rabindranath Tagore was great poet of English and Bengali language. In this poem, the poet wishes his inner voice. इस कविता में कवि अपने स्वप्नों के भारत की छवि को रखता है। कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे स्वप्नों का भारत ऐसा हो। द ग्रेट पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर एप्रिशिएटेड इन द फर्स्ट लाइन। कवि लिखता है, हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे देश के लोग कैसे हों। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। मेरा देश ऐसा हो जहां लोगों के मस्तिष्क में भय न हो, जहां लोगों का मस्तिष्क भय मुक्त हो। एंड द हेड इज हेल्ड हाई। जहां लोगों का सर सम्मान से ऊंचा उठा रहे, जहां लोग सम्मान के साथ जीते। वेयर नॉलेज इज फ्री। जहां ज्ञान की आजादी हो। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भगवान से प्रार्थना किया है कि हे भगवान, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे देश में ज्ञान की आजादी हो, सभी वर्गों के लोगों को पढ़ने का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो। इन द 2 lines द पोएट सेज दैट जहां लोगों का मस्तिष्क भय मुक्त हो, जहां लोग सम्मान के साथ जीते हों, जहां लोगों को ज्ञान की आजादी हो। In the 4th lines, the poet appreciated, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. कवि लिखता है कि जहां यह दुनिया जाति पात धर्म रंग के नाम पर खंड खंड टूटी हुई न हो। मेरे देश के लोग भाईचारे के भावना से एकजुट होकर एक साथ रहने वाले हैं। Where words come out from the depth of truth। जहां शब्द सत्य की गहराई से निकलते हों, मेरे देश के लोग ऐसे हों जो सत्य बोलते हों। The great English poet Rabindranath Tagore says that where words come out from the depth of truth। जहां शब्द सत्य की गहराई से निकलते हों, यानी मेरे देश के लोग सत्य बोलते हों। इन दीज 4 lines द पोएट एप्रिशिएटेड वेयर द वर्ड इज विदाउट, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। जहां लोगों का मस्तिष्क भय मुक्त हो। एंड द हेड इज हेल्ड हाई। जहां लोगों का सर सम्मान से ऊंचा उठा रहे। वेयर नॉलेज इज फ्री। जहां लोगों को ज्ञान की आजादी हो। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls। यह संसार, मेरा देश जाति धर्म भाषा रंग के नाम पर खंड खंड टूटा हुआ न हो, लोग एक साथ मिलकर रहने वाले हों। Where words come out from the depth of truth। जहां लोगों के शब्द सत्य की गहराई से निकलते हों, यानी मेरे देश के लोग सत्य बोलने वाले। इन द 5th lines द ग्रेट इंग्लिश पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर सेज दैट वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्टेट्स शाम। मेरे देश के लोग अथक परिश्रम करने वाले हों टूवर्ड परफेक्शन,
पूर्णता को पाने के लिए, मेरे देश के लोग पूर्णता को पाने के लिए अथक परिश्रम करने वाले हों। वेयर क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द डेरी डेजर्ट सैंड्स ऑफ डेड हैबिट। भगवान से प्रार्थना करते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर जी लिखते हैं कि हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे into the daily desert sands of dead habit, जहां लोग तर्कपूर्ण विचारधारा को अपनाने वाले हों, तर्कपूर्ण विचारधारा को अपनाकर नए विचारों को अपनाने वाले हों, वह पुराने रीति रिवाजों के नीरस मरुस्थल में न खो जाएं। यानी कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैं चाहता हूं कि मेरे देश के लोग पुराने रीति रिवाज के आदि न हो, बल्कि तर्कपूर्ण विचारधारा को अपनाकर नए विचारों को अपनाने वाले हैं। Where the mind is led forward by thee into ever widening actions and thoughts and actions. The poet says that मेरे देश के लोग तुम्हारी कृपा से, तुम्हारे वरदान से, तुम्हारी कृपा से सदैव विकसित विचार और विकसित कार्य वाले हों। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे देश के लोग तुम्हारी कृपा से, ईश्वर की कृपा से सदैव विकसित विचार और विकसित कार्य करने वाले हों। Into that heavens my father let my country awoke. इस तरह का वरदान हे मेरे पिता, हे ईश्वर, इस तरह का आजादी रूपी वरदान मेरे देश को दो। इस तरह की उन्नति मेरा देश करे, मेरा देश सदैव आगे बढ़ता रहे, उन्नत करता रहे। My heavens is written by Rabindranath Tagore. In this poem, the poet describes he prays to God. यह कविता भगवान से प्रार्थना है कवि की। कवि भगवान से प्रार्थना करता है, Where the mind is without free, हे भगवान, मेरे देश के लोग ऐसे हों जहां लोगों का मस्तिष्क भय मुक्त हो, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, जहां लोग सम्मान के साथ जीते हों, वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां ज्ञान की आजादी हो, वेयर द वर्ड्स हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। मेरा देश जाति, धर्म, भाषा, रंग के नाम पर खंड खंड टूटा हुआ न हो, वेयर वर्ड्स कम्स आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहां लोग सत्य बोलते हो, जहां लोगों के शब्द सत्य की गहराई से निकलते हो। दैट मीन्स मेरे देश के लोग सत्य बोलें। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्टेट्स इट्स आर्म टुवर्ड परफेक्शन, मेरे देश के लोग कड़ी परिश्रम के द्वारा पूर्णता को प्राप्त करने वाले हों। मेरे देश के लोग परिश्रम के द्वारा अपने मंजिल को पाने वाले हों। लोग कर्म को ही पूजा समझें। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sands of dead habit. मेरे देश के लोग पुराने रीति रिवाज, अंधविश्वास, कुरीतियों में फंसने वाले न होकर, बल्कि तर्कपूर्ण विचारधारा से आने वाले नए विचारों को अपनाएं, अच्छे विचारों को अपनाकर आगे बढ़ें। Where the mind is led forward by thee into ever widening thoughts and action. हे भगवान, रविन्द्रनाथ टैगोर प्रेज टू गॉड। रविन्द्रनाथ टैगोर जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, तुम्हारी कृपा से उनका मस्तिष्क सदैव विकसित विचार और विकसित कार्य वाला हो। Into that heaven my father let my country above। मेरे पिता, हे परमेश्वर, हे ईश्वर, तुम्हारी कृपा से मेरे देश को ऐसा वरदान मिले, मेरा देश तरक्की करे, मेरा देश सदैव उन्नति के पथ पर बढ़ता रहे। That's all.